बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। समर स्पेशल में आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो का सीज़न है और मैंगो जब सीज़न में आए और मज़ेदार सा ड्रिंक ना बनाया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। आज मैं सागूदाना मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से हेल्दी से ठंडे ठार और मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं जेली तैयार करूँगी। मैं पैकेट वाली जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। होममेड जेली की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर पैकेट पर 2 कप पानी लिखा होता है, तो मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी का शामिल कर रही हूँ। इससे थिक और मज़ेदार सी जेली तैयार होगी। जेली के पानी को बॉयल आने दें और बॉयल आने के बाद जेली का पूरा पैकेट आपने इसमें शामिल कर लेना है। मैं यहाँ पर मैंगो डिज़र्ट बना रही हूँ, तो मैंगो वाली जेली मैंने ले ली है। अब यहाँ पर ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे किसी बर्तन में डालने के बाद रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए जेली, तो हमने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। चलें जी, जेली तो तैयार हो गई। अब एक और बाउल ले लिया है, उसमें डालूंगी सागूदाना, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और तासीर में ये ठंडा होता है। जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द के लिए ये बहुत ही मुफीद है। आप गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए और उसके बाद खुला पानी ले लिया है मैंने। खुले पानी में ये जब बॉयल आ जाए तो उसमें हमने सागूदाना शामिल कर लेना है। अब हमने इस सागूदाने को इतना पकाना है कि इसके दाने ट्रांसपेरेंट हो जाएं और वाइट कलर में आ जाएं। तो इसको 15 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सागूदाना जो है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हमने इसको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद एक स्ट्रेनर ले लेना है। स्ट्रेनर में डालूँगी तमाम सागूदाना, क्योंकि हमने सागूदाने का स्टार्च ख़त्म करना है। सिर्फ हमें सागूदाने के दाने चाहिए, जो कि ड्रिंक में बहुत ही यम्मी लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है, स्टार्च अच्छे से निकल चुका है। अब इस पर डालूँगी ठंडा पानी, ताकि ये तमाम दाने जो है वो अलग से हो जाएं। तो इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, इसको आपने एक कटोरी में डालकर साइड में रख लेना है। चलें जी, सागूदाना तो हमारा रेडी हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। एक और कटोरी ले ली है और उसमें 2 चम्मच मैं मैंगो कस्टर्ड के ले रही हूँ। मैंगो डिज़र्ट या मैंगो ड्रिंक तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैंगो कस्टर्ड लेना होगा। नहीं है आपके पास तो आपने वनीला कस्टर्ड भी ले लेना है। इसमें डालूँगी 1/2 कप के बराबर ठंडा दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग अच्छे से कर लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। इस मिक्सचर को हम रखेंगे साइड में, इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में करेंगे। अब यहाँ पर 1 किलो मैंने दूध ले लिया है और चूल्हे पर चढ़ा दिया है। साथ के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप चीनी का। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो उतना आपने इसमें ऐड कर लेना है। अब ये दूध जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आना चाहिए। जब दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तो हमने जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर बना कर रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्मूथ सा कस्टर्ड वाला पेस्ट चाहिए। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें। अब कस्टर्ड डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का
बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे कस्टर्ड को पकाते हुए, तो इसको हमने उतार लेना है, रूम टेम्परेचर पर आने देना है। और उसके बाद यहाँ पर 1.5 चम्मच मेरे पास तुखम बिलंगू है, जो कि बहुत ही तासीर में ठंडा होता है। ये भी ड्रिंक में शामिल करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मत डालिएगा। अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है साइड पर। आती है बारी मैंगो की। मैंगो डिज़र्ट बना रहे हैं तो मैंगो तो लाजमी होने चाहिए। अच्छे फ्रेश वाले मैंगो लें और कोशिश करें कि मीठा आम लें। मीठे आम से आपका जो डिज़र्ट या ड्रिंक है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब आपने एक मैंगो के छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लेने हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो चम्मच की मदद से बेहतरीन से हमारे क्यूब्स निकल कर आ जाएंगे। और इसी तरीके से एक आम के हमने क्यूब्स कट कर लेने हैं और दूसरे आम के हमने मोटे मोटे से क्यूब्स रफली से काट लेने हैं। इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर एक ले लिया है मैंने जूसर वाला जग, जिसमें अपना कस्टर्ड मिल्क शामिल करेंगे और साथ में जो हमने बड़े बड़े क्यूब्स कट करके रखे थे मैंगो के, वो भी इसी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। इसका हमें मज़ेदार सा एक पेस्ट बन जाएगा, जो कि मैंगो और कस्टर्ड का मिक्सचर होगा, जो कि बहुत ही स्मूथ और टेस्टी सा टेक्सचर देगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा मैंगो शेक तैयार हो चुका है। इसको बाउल में डालेंगे और इसको चिल ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इसमें बर्फ़ हमने नहीं डालनी। इसको आपने फ्रीज़र में रख लेना है ताकि ये चिल ठंडा हो जाए और उसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक चिल ठंडा होता है तब तक हम जेली को देख लेते हैं। ये देखें, जेली हमारी अच्छे तरीके से जम चुकी है। इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। छोटे बड़े क्यूब्स आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ के क्यूब्स कट कर लिए हैं और देखें यहाँ पर जेली हमारी कितनी मज़ेदार सी बनी है और ज़रा बराबर भी हमारी जेली बिखरी नहीं है, बिल्कुल इक्वल से क्यूब्स बनकर आ चुके हैं। देखें, इस वजह से कि हमने इस जेली में पानी की मिकदार कम डाली है। आप भी अपने घरों पर जब भी जेली बनाएं तो आपने पैकेट वाले तरीके से नहीं बनाना, बल्कि मेरे तरीके से बनाएंगे तो जेली बहुत ही मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर दूध हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, तो इसमें डालेंगे मज़ीद चीज़ें जो कि हमने तुखम बिलंगू भिगो कर रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। देखें, यहाँ पर अच्छे तरीके से फूल चुका है तुखम बिलंगू और 10 मिनट में ही ये रेडी हो जाता है। इसके साथ ही हमने जो सागू दाने को बॉयल करके रखा था वो भी इसी में ऐड कर देंगे और साथ के साथ जो क्यूब्स हमने मैंगो के छोटे छोटे से कट करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जेली भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे से होगी तभी हमारा ड्रिंक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलें सर्व कर लेते हैं गिलासों में, या आप कटोरियों में भी दे सकते हैं। इसको आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। मैंगो का सीज़न है और सीज़न में कोई चीज़ बनाई जाए तो बेहद टेस्टी लगती है। चलें जी, इसको गिलासों में भी सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसको छोटे गिलासेस में सर्व करें, जो कि साथ में आप चम्मच भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।